Was Saif Ali Khan abused verbally and physically in his marriage with Amrita Singh? कैसे सैफ अली खान डिवोर्स के बाद अमृता सिंह को 5 करोड़ एलिमनी देने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे? क्या अमृता सिंह सैफ की मदर एंड सिस्टर को भी अब्यूज करती थी? सैफ एंड अमृता का मैरिज एंड डिवोर्स जितना सिंपल लगता है ना उतना है नहीं। ऑलमोस्ट अ ईयर अगो आई मेड दिस वीडियो जहां हमने बात किया था कि कैसे सैफ अली खान शादी के बाद अमृता पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे, कैसे सैफ अली खान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनके डिवोर्स का रीजन था, एंड इवन अमृता सिंह ने खुद ये बोला था दैट सैफ वाज नॉट हैप्पी विथ हर अपीयरेंस। सैफ उन्हें जिम जाने के लिए फोर्स करते थे। Honey, if you don't want to look good for yourself, that's fine. Look good for me. Oh yeah, of course. Like yeah, he did do that. Yeah, I'm sure he did. Yeah. बट देन आई रियलाइज दैट देयर इज मोर टू द स्टोरी। सैफ अली खान का उनके साइड का भी एक स्टोरी है, एंड अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो ये काफी अनफेयर होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग। तो पहले कि हम डोमेस्टिक अब्यूज एंड अगली डिवोर्स के बारे में बात करें, आपको समझना होगा कि सैफ एंड अमृता का रिलेशनशिप कैसा था, कैसे सिचुएशन में दे गॉट मैरिड। जैसे कि सैफ अली खान वाज 12 इयर्स यंगर देन अमृता। 1991 में जब अमृता सिंह एंड सैफ अली खान डिसाइडेड टू गेट मैरिड, उस टाइम अमृता 33 इयर्स की थी एंड सैफ सिर्फ 21 इयर्स के थे, एंड सैफ वाज एक्चुअली नोबडी बैक देन। इनफैक्ट जब अमृता सैफ से पहली बार मिली थी उस टाइम सैफ ने अपना डेब्यू तक भी नहीं किया था, बट मीनवाइल अमृता was one of the biggest female lead of that time. उस टाइम ऑलरेडी उनके पास 12 years इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस था। She had multiple relationships जो ऑलमोस्ट शादी तक जाके भी टूट गया था, and सैफ अली खान was just a young boy. His only identity was his famous parents, Sharmila Tagore, one of the famous Indian actress, and Mansoor Ali Khan Pataudi, a well-known Indian cricketer. So they met during a photo shoot, and soon after that they decided to get married. अभी अगर डिटेल्स में आपको उनका लव स्टोरी सुनना हो तो do watch this video. Anyways, they got married in a very private ceremony in one of their fans' house. Even though अमृता के लिए ये सिर्फ love and passion था, उन्हें पता था that she is getting married to a man who is not successful, who is not mature, and he is not going to take any responsibilities. And ये सब जानने के बाद भी अमृता ने उन्हें as a life partner choose किया. But for Saif, it was not only about love. He wanted freedom from his parents. And अमृता उनके लिए सिर्फ प्यार नहीं थी. She was more like someone he can count on. वो उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती थी, एंड ऐसे ही सैफ अपने घर वालों को बिना बताए अमृता से शादी कर लेते हैं। नाउ शादी के बाद जब अमृता फर्स्ट टाइम के लिए प्रेग्नेंट होती है इन 1995, तो वो अपने करियर से परमानेंटली ब्रेक ले लेती है, एंड उस टाइम वो सैफ को उनके करियर के लिए सपोर्ट करने लगती है। 1999 में सैफ एंड अमृता एज अ मैरिड कपल सिमी गढ़वाल जी के टॉक शो में अपीयर्ड होते हैं, एंड अगर आप इस इंटरव्यू को देखोगे तो वो एज अ कपल कैसे थे, उनका मैरिड लाइफ कैसा था, सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ सैफ ने खुद एक्सेप्ट किया था दैट अमृता इज रियली सपोर्टिव। सैफ को उनके घर का कोई टेंशन नहीं था। इवन उनके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनकम टैक्स, किसी भी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी सैफ नहीं लेते थे। इट वॉज ऑल टेकन बाय अमृता, एंड इसकी वजह से सैफ अपने करियर पे फोकस कर रहे थे। बट फिर भी सैफ कभी अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं थे। अगर आप सैफ अली खान के पुराने इंटरव्यूज को देखोगे तो आपको पता चलेगा हाउ अनसीरियस ही वॉज। ऐसा लगेगा ही नहीं दैट ही इज अ फादर। सोता हूँ 8 घंटे, लेकिन अलग अलग टाइम्स पे। मैं कभी कभी सुबह 7 बजे सोता हूँ और दोपहर के 1 बजे उठता हूँ या 12 बजे 2 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन सोया मैं 8 बजे। उस वक्त तक कुछ कर रहा था मैं, या तो कंप्यूटर पे या पिक्चरें देखते हुए या किताब पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि कुछ खास है नहीं करने को। While Amrita was taking care of everything, but then 2021 में इब्राहिम was born, and इसके बाद से सब कुछ चेंज हो गया। इब्राहिम के बर्थ के 3 साल बाद ही सैफ एंड अमृता का डिवोर्स हो जाता है, जिसका इनिशियली रीजन बताया जाता है सैफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उस टाइम सैफ की एक इटालियन गर्लफ्रेंड थी नेम रोजा कैटेलानो। तो अपेरेंटली जब इब्राहिम सिर्फ 1 या 2 साल के थे उस टाइम सैफ वाज हैविंग एन अफेयर आउट ऑफ हिज मैरिज। ऐसा भी बताया जाता है दैट अमृता कॉट हिम रेड हैंडेड। बट देन सैफ 2005 में एक इंटरव्यू देते हैं जहां वो ऐसे बहुत सारे चीजें क्लेम करते हैं जो लोगों को शॉक कर देती है। अमृता सिंह के अगेंस्ट वो कई सारे सीरियस एलिगेशन करते हैं, जैसे ही वाज फिजिकली एंड वर्बली अब्यूज्ड बाय हर। अमृता उन्हें हर बात पे टॉन्ट करती थी, वेदर इट्स फॉर हिज करियर एज अ हस्बैंड और एज अ फादर। शी यूज्ड टू वर्बली अब्यूज हिम, एंड नॉट ओनली दैट, जब वो बहुत गुस्से में आ जाती थी शी यूज्ड टू हिट हिम एज वेल, एंड नॉट ओनली हिम, अपीयरेंटली शी यूज्ड टू वर्बली अब्यूज हिज मदर एंड सिस्टर्स। एंड ऐसे ही कई सारे सीरियस एलिगेशन वो अमृता के अगेंस्ट करते हैं इस इंटरव्यू में। सैफ ने इस सेम इंटरव्यू में एलिमनी के बारे में भी बात किया कि कैसे वो अमृता को 5 करोड़ एलिमनी दे रहे हैं, एंड ऑल्सो मंथली 1 लाख भी पे कर रहे हैं, एंड ये उनको तब तक पे करना पड़ेगा जब तक इब्राहिम 18 ईयर्स का नहीं हो जाते हैं। एंड ये 2025 की
बात है। एंड उन्होंने ये भी बोला था कि इस अमाउंट को पे करने के लिए उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा। सैफ ने ये भी बोला दैट अमृता को उन्होंने एक बंगलो तक दे दिया था ताकि वो अपने बच्चों के साथ कंफर्टेबली रह सके, जबकि खुद वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अमृता के अगेंस्ट ये जो सारी एलिगेशन है ये कितना सच है। कहीं ये सारे एलिगेशन सैफ खुद को डिफेंड करने के लिए तो नहीं बोल रहे थे। नाउ सिमी गढ़वाल जी के साथ इस इंटरव्यू में सैफ एंड अमृता ने खुद बोला था कि जब भी अमृता एंड सैफ का आर्ग्यूमेंट होता है तो अमृता कभी कभी उन्हें हिट करती है। इवन दो यहाँ उन्होंने मजाक में बोला था, बट दे एक्चुअली एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट शी वंस हिट हिम विद अ फ्राइंग पैन। एंड सी, अगर अमृता एक बार ऐसा कर सकती है तो शी कैन डू इट अगेन, राइट? तो इट इज पॉसिबल दैट सैफ वाज एक्चुअली फिजिकली अब्यूज्ड, एंड नो मैटर व्हाट, इफ इट्स हस्बैंड और वाइफ, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल अब्यूज इज रॉन्ग इन रिलेशनशिप एंड इट शुड नेवर बी नॉर्मलाइज्ड। तो यहाँ ऑब्वियसली अमृता की गलती थी। नाउ यहाँ पे सैफ का नेक्स्ट एलिगेशन ये था कि अमृता उन्हें वर्बली अब्यूज करती थी। शी यूज्ड टू टॉन्ट हिम एवरी टाइम फॉर नॉट बीइंग अ गुड फादर, फॉर नॉट बीइंग अ गुड हस्बैंड, एंड नॉट ओनली दैट शी यूज्ड टू वर्बली अब्यूज हिज फैमिली, हिज सिस्टर एंड मदर। सिमी गढ़वाल जी के साथ 1999 में ये जो इंटरव्यू था, यहाँ सैफ ने बोला था दैट अमृता इज अ रियली सपोर्टिव वाइफ, क्योंकि उन्होंने खुद भी फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों तक काम किया था तो उन्हें बहुत अच्छे से पता था दैट हाउ दिस मूवी इंडस्ट्री एक्चुअली वर्क्स। तो जब भी सैफ के किसी मूवी फेलियर की वजह से वो डिप्रेस्ड रहते थे, वो मेंटली डिस्टर्ब रहते थे, उस टाइम अमृता उन्हें प्राइवेसी देती थी, उन्हें फुल सपोर्ट करती थी, एंड शी यूज्ड टू मोटिवेट हिम अ लॉट। लेकिन डिवोर्स के बाद सैफ ने जो बोला दैट वाज टोटली ऑपोजिट ऑफ दिस इंटरव्यू। नाउ ऑब्वियसली पीपल चेंज ओवर टाइम, रिलेशनशिप चेंज ओवर टाइम, मे बी लेटर अमृता टर्न्ड अग्रेसिव एंड इसीलिए वो सैफ की फैमिली को वर्बली अब्यूज करती थी। बट अगर हम मीनवाइल सैफ की सिस्टर सोहा अली खान एंड उनकी मदर शर्मिला टैगोर की बात करें तो उनका अमृता को लेके एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। बोथ ऑफ देम एक्सेप्टेड दैट सैफ एंड अमृता का सेपरेशन उनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड था। सोहा ने ये खुद बोला है दैट अमृता ने उनके करियर को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, हेल्प किया था। तो इससे ये तो पता चलता है दैट अमृता डायरेक्टली सैफ के फैमिली को टारगेट नहीं कर रही थी। यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट चीज मेंशन करना चाहूंगी। तो जैसा कि मैंने बोला था कि सैफ एंड अमृता के बीच जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ वो 2001 के बाद स्टार्ट हुआ व्हेन इब्राहिम अली खान वाज बोर्न, एंड 2004 में दे गॉट सेपरेटेड। तो ऑब्वियसली 2001 से 2003 तक ये जो 2 साल था, इसी बीच उनका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। एंड इस दौरान अमृता वाज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जहाँ वुमेन प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज्यादा इरिटेटेड एंड अग्रेसिव हो जाती है। तो हो सकता है कि ये एक ह्यूज फैक्टर रहा हो उनके फाइट्स का। एंड ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट सैफ वाज नॉट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। इवन करीना कपूर खान ने भी एक इंटरव्यू में बोला था दैट शी वाज रियली अपसेट दैट सैफ डिड नॉट इवन स्टे वन नाइट विद हर एट द हॉस्पिटल व्हेन शी गेव बर्थ टू हर बेबीज। तो इससे पता चलता है दैट सैफ वाज नॉट रियली अ थॉटफुल हस्बैंड। बट यहाँ पे सैफ ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ही स्टार्टेड हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर व्हिच मेड द सिचुएशन वर्स। सी ऑब्वियसली इफ सैफ वाज फिजिकली एंड वर्बली अब्यूज्ड तो यहाँ पे उनका पूरा हक बनता है कि वो अमृता से सेपरेट हो जाए। बट वाज चीटिंग अ सॉल्यूशन? नो। जस्ट लाइक हम अमृता के पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से उनका सैफ के टुवर्ड्स फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज को जस्टिफाई नहीं कर सकते, वैसे ही जस्ट बिकॉज यू हैव प्रॉब्लम इन योर मैरिज, इसकी वजह से हम चीटिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर उन्हें इस मैरिज में नहीं रहना था, he could have just divorced her, but what he did, he got involved with another woman and that made Amrita more aggressive. And keep in mind उस टाइम इब्राहिम सिर्फ 1-2 साल के ही थे, तो यू कैन इमेजिन कि अमृता का सिचुएशन भी उस टाइम बहुत अच्छा नहीं था। सो अगर आप देखो तो दोनों की ही यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है, दोनों का सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। बट यहाँ पे अमृता ने कभी सैफ को लेके, उनके चीटिंग को लेके उनको कभी पब्लिकली शेम नहीं किया। एंड इवन लेटर सैफ बिकेम मैच्योर, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया दैट अमृता ने उन्हें बहुत तरीके से हेल्प किया, उनके करियर में उनको हेल्प किया, उनके बच्चों को उन्होंने संभाला। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस होल कंट्रोवर्सी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.